तो फिल्म की शुरुआत होती है कई सौ साल पीछे से, जहाँ पूरी दुनिया में शैतान ज्यादा और इंसान कम है। और फिर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम विक्टर है। वो अपनी एक सेना के साथ डेमंस को मार भी रहा है और साथ ही साथ एक कासल से सोना चुराने के लिए आया है। इस बीच अगर कोई इंसान भी सामने आ जाता तो विक्टर खजाने की लालच में उसको भी बिना देखे मार देता। विक्टर एक इंसान से पूछता है कि खजाना कहाँ रखा है। वो इंसान काफी ज्यादा जख्मी था, इसलिए वो रास्ता बता देता है, लेकिन विक्टर उसको भी गोली मार देता है। फिर विक्टर अपने साथियों के साथ इस रास्ते आगे बढ़ता है, लेकिन वहाँ आईने के पीछे बहुत शार्प क्रिएचर्स थे, लेकिन इन लोगों को वह नजर नहीं आते। फिर जैसे ही ये सब उस आईने के करीब जाते हैं तो वो सब क्रिएचर्स बाहर निकलकर पूरे पूरे इंसान को अंदर खींच लेते हैं और वो इंसान दोबारा बाहर नहीं आता। विक्टर को इन चीजों से अभी जरा सा भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि वो अभी खुद को ही डेविल मान रहा था। और फिर तभी कासल का मेन गेट खुल जाता है और फिर विक्टर और उसके बचे हुए आदमी उस मेन प्लेस पहुंच जाते हैं जहां सारा सोना पड़ा हुआ था। लेकिन इससे पहले कि विक्टर के साथी अंदर जाते, दरवाजा बंद हो जाता है। विक्टर घबरा जाता है और उसको लगता है कि ये उसके साथियों ने उससे डर कर किया है, क्योंकि विक्टर ने खुद ही अपने एक आदमी को मार दिया था, या शायद ये खुद बंद हो गया हो। लेकिन जब विक्टर देखता है कि वहाँ कोई नहीं है तो वो बहुत इजी हो जाता है और अब उसको डर भी नहीं लगता। लेकिन जैसे ही विक्टर वहाँ पड़े हुए सोने को छूता है तो वहाँ कुछ अजीब होने लगता है। विक्टर काफी ज्यादा घबरा जाता है और अपने मुंह से धुआं निकालकर चेक करता है। फिर विक्टर समझ जाता है कि उसके साथ कुछ तो बुरा होने वाला है, इसलिए विक्टर अपनी तलवार उठाता है और चौकन्ना हो जाता है, क्योंकि अंदर ठंड नहीं थी, लेकिन फिर भी विक्टर के मुंह से स्मोक कैसे बाहर आ सकती है। और फिर तभी वहाँ कुछ शैतान आते हैं और वो जाकर मरे हुए राजा के शरीर में घुस जाते हैं और राजा एक शैतान के रूप में जाग उठता है। लगता तो बहुत अजीब है, लेकिन सच यही था। विक्टर के मन में एक सवाल आता है और वो राजा से पूछता है कि तुम शैतान हो या असली राजा। लेकिन तभी वो राजा कुछ शक्तियों का इस्तेमाल करके विक्टर को घुटनों के बल बिठा देता है और इस राजा का मुंह बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था। लगता तो ये कोई डेविल का किंग था। खैर, इसकी सच्चाई तो हमें बाद में ही पता चलेगी। ये विक्टर से कहता है कि मैं डेविल का राजा हूँ, यानी इसी ने सब इंसानों को हिप्नोटाइज करके डेविल बना रखा था और साथ ही साथ इस खजाने का मालिक भी। और फिर ये विक्टर के पास आता है। विक्टर इस पर हमला करता कि उसी वक्त ये अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके विक्टर को सर उठाने काबिल नहीं छोड़ता। और फिर ये अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके आग से भरी हुई तलवार निकालता है और फिर ये उस तलवार से विक्टर का सर तन से जुदा करता कि तभी विक्टर अपनी तलवार से इसकी तलवार को रोक लेता है और फिर इस पर हमला करता है। लेकिन ये विक्टर से काफी ज्यादा बड़ा था और विक्टर पर भारी पड़ रहा था, इसलिए विक्टर अपनी जान बचाने के लिए खिड़की तोड़कर कूद जाता है और वो डेविल का राजा तलवार पकड़कर विक्टर को ही देखता रहता है। और फिर इस तरह एक साल गुजर जाता है और फिर हम देखते हैं कि विक्टर जिंदा है और वो एक आदमी के साथ बातें कर रहा था। वो आदमी विक्टर से कहता है कि तुम्हारी फैमिली कहाँ है, तुम अपने घर क्यों नहीं चले जाते। दरअसल ये आदमी माजी में ही विक्टर का दोस्त बना था और ये विक्टर के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। विक्टर कहता है कि मुझे खुद नहीं पता। विक्टर को वाकई नहीं पता था कि उसकी फैमिली कहाँ है। विक्टर कहता है कि शायद वो मर चुकी हो, क्योंकि विक्टर वाकई ही नहीं जानता कि उसकी फैमिली कहाँ है। विक्टर तो खुद को भी नहीं जानता वो कौन है। विक्टर बस ये जानता है कि इन डेविल्स की दुनिया में कैसे जीना है। वो बस एक वॉरियर है, इसके अलावा वो दुनिया में बिल्कुल अकेला है। विक्टर ने एक बार अपने बाप को देखा था, लेकिन उसको डेमस कैद करके ले गए थे और उसी वक्त से विक्टर डेमस का दुश्मन है। विक्टर उस आदमी की यही बात कि वो कौन है वो पता करने के लिए निकल पड़ता है एक रिडेम्पशन पर, यानी डेविल्स को मारने और अपने बाप को ढूंढने के लिए। ऐसे ही कई हफ्ते गुजर जाते हैं। विक्टर लगातार सफर करता रहता है। इतनी ठंड में दिन रात चलता रहता और सिर्फ पानी पीने के लिए एक जगह रुकता। विक्टर को रास्ते में कुछ अजीब मखलूक भी नजर आती है जो उसने आज तक कभी भी नहीं देखी थी। इसके अलावा रास्ते में विक्टर ने बहुत से लोगों को फांसी पर लटका हुआ देखा। विक्टर काफी ज्यादा चलने के बाद एक जगह पहुंचता है जहां ठंड काफी कम थी और फिर तभी पीछे से एक पालकी आती है और उस पर एक बूढ़ा आदमी और उसके साथ उसकी पत्नी बैठी थी। वो विक्टर को समझाती हैं कि बेटा, रास्ते में लुटेरे बहुत हैं, इसलिए तुम हमारे साथ पालकी में बैठ जाओ और तुम महफूज भी रहोगे।
विक्टर मुस्कुराते हुए कहता है कि बहुत शुक्रिया। विक्टर उनसे ये कहकर जान छुड़ाता है कि वो आगे नहीं जाना चाहता। इसके बाद विक्टर अपना सफर जारी रखता है और वो लगातार चलता रहता है। और फिर जब विक्टर थक जाता है तो वो कुछ देर आराम करने के लिए एक जगह बैठता है और आग लगाता है। लेकिन तभी विक्टर को महसूस होता है कि उसके आसपास कोई है और तभी पीछे से एक आदमी विक्टर के गले पर चाकू रख लेता है। इनकी शक्लें काफी अजीब थी, ये इंसान तो नहीं लग रहे थे। और फिर ये विक्टर का बैग चेक करते हैं तो उसके अंदर से कोई भी सिक्का या इनके काम की चीज नहीं निकलती। इन लुटेरों को ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और ये विक्टर के सर पर एक जोरदार वार करते हैं और विक्टर बेहोश हो जाता है। और फिर जब विक्टर को होश आता है तो उसके सामने एक लड़की थी जो कि काफी ज्यादा प्यारी थी, लग तो किसी महल की रानी रही थी। खैर ये विक्टर से कहती है कि तुम यहाँ सेफ हो। ये विक्टर को पानी पिलाती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये वही थी जिन्होंने विक्टर को लिफ्ट लेने के लिए कहा था, यानी ये वही पालकी थी। इसके बाद विक्टर अपनी शर्ट उतारता है मुंह हाथ धोने के लिए, तो उसके पीछे एक ईसाइयों वाला डेमंस का निशान बना हुआ था। ये देखकर ये दोनों बहन भाई हैरान हो रहे थे। और फिर विक्टर इनके साथ बैठकर खाना खाता है और फिर तभी ये बूढ़ी औरत विक्टर को फिर से बेटा कहती है। ये सुनकर विक्टर को भी बहुत अच्छा महसूस होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सब विक्टर को अच्छी तरह जानने लगते हैं। अब ऐसे जैसे विक्टर इनकी फैमिली का हिस्सा बन चुका था। और ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन जब विक्टर रात को सो रहा था तो वो ख्वाब में अपना बचपन देखता है कि एक लड़का एक लड़की को तंग कर रहा था, यानी उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था गलत काम करने के लिए। विक्टर उसको चाकू निकाल कर डराता है, लेकिन वो आदमी उस चाकू से विक्टर के मुंह पर कट लगा देता है। और फिर वो विक्टर को कहता है कि मैं यहाँ का सुल्तान हूँ, ये सारा एम्पायर मेरा है, इसलिए तुम जाओ। और ये विक्टर को धक्का मारता है और फिर विक्टर भी इसको शरारती बच्चों की तरह धक्का मारता है। लेकिन विक्टर की इस शरारतीपन से इस आदमी की जान चली जाती है। यह आदमी समंदर की गहराइयों में जाकर गिरता है, काफी ऊंचाई से। खैर इसके बाद ये सीन कट होता है और फिर विक्टर जाग जाता है और अब इसको नींद नहीं आती, इसलिए वो इस बूढ़े आदमी से बातें करने लगता है। वो आदमी इसको अपनी बेटी की तस्वीर दिखाता है जो वो हर वक्त अपने पास रखता है और वो अपनी बेटी से अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था। और फिर अगले दिन भी ये लोग अपना सफर जारी रखते हैं और इस बार विक्टर हर कदम ध्यान से रखता है क्योंकि वो अब अपने साथ साथ इस फैमिली का भी ख्याल रख रहा था लुटेरों से बचने के लिए। तभी ये प्यारी सी लड़की जिसका नाम अलीजा है वो विक्टर को एक हैट देती है और फिर इस तरह कई दिन बहुत आराम से गुजर जाते हैं। इसी तरह चलते फिरते हंसते गुजरते और इसी तरह चलते फिरते जिंदगी गुजारना। और अब विक्टर भी इनकी फैमिली का हिस्सा ही बन चुका था। फिर एक दिन ये लोग देखते हैं कि एक जगह बहुत से लोग मरे हुए हैं और वहाँ एक बच्ची किसी अपने को खोने पर बहुत ज्यादा रो रही थी। और फिर क्या अलीजा नरम दिल की लड़की इसको अकेला नहीं छोड़ सकती थी। इसके बाद रात हो जाती है। खाने पीने के बाद ये बच्ची इनको अपनी इमोशनल स्टोरी सुनाती है। ये सब इस बच्ची की इमोशनल स्टोरी में खो जाते हैं, लेकिन विक्टर ये सुनते ही पहचान जाता है कि ये एक डेमन है, क्योंकि एक छोटी सी बच्ची का इतना दिमाग नहीं होता कि वो अपना बचपन का माजी याद रख सके। एक दो ख्याल सही, लेकिन इसने तो अपनी पूरी इमोशनल स्टोरी ही सुना दी। विक्टर अभी खामोश रहता है और वो इसके असली रूप के आने का इंतजार करता है। इसके बाद ये बच्ची अलीजा से कहती है कि मैं थकी हुई हूँ, इसलिए मुझे सोना है। अलीजा इसको कहती है कि सब्र करो, यहाँ लुटेरे बहुत हैं, इसलिए अभी हम नहीं सो सकते। वो छोटी सी बच्ची इतने गुस्से से बोलती है कि सब हैरान। फिर विक्टर कहता है कि अगर तुमने आराम ही करना है तो तुम्हारी सेफ्टी के लिए ये हार गले में रखना जरूरी है ताकि डेविल तुम्हें छू भी ना सके। इस हार को देखकर वो आहिस्ता आहिस्ता डेमन बनने लगती है। इस हार को देखकर उस बच्ची को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अलीजा के हाथ पर जोर से नाखून मारती है और उसका हाथ बुरी तरह से घायल हो जाता है और वहाँ काले रंग का खून बाहर निकलता है। और फिर तभी वो बच्ची विक्टर पर अटैक करती है। विक्टर उसको मारकर नीचे गिराता है तो वो अपनी असली हालत में डेमन बनकर उड़ जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ डेमन्स लुटेरों को पकड़कर किसी और डेमन के पास लेकर आते हैं जो इनको भी डेमन बना सके। और वो डेमन उस लुटेरे के सर पर हाथ रखकर कुछ मंत्र फूंकता है और वो भी बहुत आसानी से डेमन बन जाता है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है कि वही छोटा सा लड़का विक्टर के पास आता है और उससे कहता है कि कुछ लोग आपस में लड़ रहे हैं। और फिर जब विक्टर उनको देखता है तो वो सब समझ जाता है कि वो डेमन दूसरे इंसानों को भी डेमन बनाना चाहता है। और फिर विक्टर उस लड़के से कहता है कि जाकर अपनी फैमिली को अलर्ट करो।
और फिर विक्टर उन डेमंस को देखने के लिए और करीब जाता है और वो ये देखता है कि डेमंस लोगों को एक पिंजरे के अंदर कैद करके यहाँ से लेकर जा रहे हैं। और फिर हमें उस लड़के को दिखाया जाता है जो कि भागकर अपनी फैमिली को अलर्ट करने के लिए जा रहा था। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो डेमंस ने पहले ही उसके माँ बाप और उस सारों को पकड़ लिया था और अब वो इसको भी पकड़ लेते हैं। और फिर विक्टर को भी पता चल जाता है, इसलिए वो भागकर यहाँ आता है और वो इन सबको रोकने के लिए कहता है, लेकिन वो सब डेमंस हिप्नोटाइज थे। और फिर ये उस छोटे से बच्चे को पकड़ लेते हैं और उसके गले में एक चाकू रख लेते हैं। विक्टर उनसे कहता है कि तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो, लेकिन इस बच्चे को छोड़ दो। लेकिन दूसरा डेमन जो घोड़े पर बैठा था वो इस आदमी को अपने वश में करके जबरदस्ती वो चाकू उसके गले में फिरवा देता है और वो मर जाता है। इस बच्चे की माँ ये देखकर चिल्लाती है, लेकिन वो तो अब मर चुका था। अब विक्टर अपने आप से कहता है कि ये दुनिया जीने की दुनिया नहीं है बल्कि खत्म करने की दुनिया है, वो भी डेविल को। और फिर विक्टर गॉड का नाम लेता है और फिर उन सब से लड़ता है। विक्टर को कुछ नहीं होता, वो लड़ रहा था, लेकिन उनकी फैमिली को लड़ना नहीं आता था, इसलिए वो सारे डेमंस इनको मार देते हैं। लेकिन बहुत जल्द ही विक्टर इन सारे डेमंस का सफाया कर देता है। लेकिन वो डेमंस अलीजा को यहाँ से ले जाते हैं। विक्टर उनको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो घोड़ों पर थे, इसलिए विक्टर उनको नहीं पकड़ पाता और वो लोग भाग जाते हैं। विक्टर भागकर उस फैमिली के पास आता है कि कोई तो जिंदा बचा होगा, लेकिन जब विक्टर वहां पहुंचता है तो सबकी लाशें बिखरी हुई पड़ी थी। विक्टर देखता है कि एक बूढ़ी औरत जिंदा है और उसने अपने मियाँ को पकड़ रखा था जो कि जख्मी था। और फिर ये बूढ़ा आदमी जख्मी हालत से विक्टर को कहता है कि मेरी बच्ची को वापस ले आओ। वो ऐसे जैसे विक्टर से तरले मांग रहा हो और तभी ये आदमी खामोश हो जाता है। लेकिन विक्टर देखता है कि वो तो अब मर चुका है। वो बूढ़ी औरत विक्टर को वो लॉकेट देती है जिसमें अलीजा की फोटो थी, जिससे बूढ़ा आदमी अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था। वो बूढ़ी औरत कहती है कि मेरी बच्ची को खुदा के लिए वापस ले आओ। विक्टर एक तलवार उठाता है और अपने साथ ही सारा जरूरी सामान भी इकट्ठा करके घोड़े पर सवार होता है। अब विक्टर अपने बाप और अलीजा को ढूंढने के लिए चला जाता है। विक्टर अभी ज्यादा दूर नहीं जाता कि तभी साइड से दो डेमंस घोड़े पर विक्टर को कैद करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन विक्टर उनको बहुत आसानी से गन शूट कर देता है। विक्टर सब डेमंस को मारकर बहुत से लोगों को भी आजाद करता है, लेकिन इनमें उसको अलीजा कहीं भी नहीं मिलती। विक्टर उनको लॉकेट से वो तस्वीर दिखाकर भी पूछने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी विक्टर को नहीं बताता। सभी बहुत ज्यादा डरे हुए थे। विक्टर भी किसी को ज्यादा परेशान नहीं करता। इसके बाद हम देखते हैं कि अलीजा कुछ कैदियों के साथ एक पिंजरे में बैठी हुई है और ऊपर से तेज बारिश हो रही है। और फिर तभी वहाँ वो डेमंस का सरदार भी आ जाता है। ये इनको कहाँ पर लेकर जा रहा था ये कोई भी नहीं जानता सिवाय इसके डेमंस के। इसके बाद शाम हो जाती है। विक्टर अपना सफर जारी रखता है अलीजा को तलाश करने के लिए। इस बीच विक्टर को कुछ लोग भी नजर आते हैं। विक्टर उन सब को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि ये किसी और ही कैटेगरी के लोग थे और पता नहीं ऐसा लग रहा था जैसे कोई कबीला कहीं जा रहा हो। इसके बाद विक्टर रात गुजारने के लिए एक मंदिर में आता है जहाँ बहुत से कब्र भी थी। विक्टर भी ये देखकर हैरान था कि कोई मंदिर है या ग्रेवयार्ड। इसके बाद विक्टर अंदर जाता है। विक्टर को यहाँ बहुत शांति नजर आती है। फिर विक्टर प्रे करने लगता है, लेकिन तभी पीछे से एक आदमी खामोशी से विक्टर पर हमला करने ही लगा था, लेकिन विक्टर उसको देखकर उसी के गले पर तलवार रख लेता है। वो विक्टर से कहता है कि मैं मजाक कर रहा था। और फिर तभी ये विक्टर के ऊपर गिरने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे इसने नशा किया हो। विक्टर को जब ये आदमी सही लगता है तो विक्टर उसे छोड़ देता है। फिर विक्टर और ये आदमी आपस में काफी ज्यादा बातें करते हैं। फिर विक्टर इस आदमी से कहता है कि मैं भी एक डेमन ही हूँ, लेकिन हैसलिंग वाला, यानी हिप्नोटाइज। ये सुनकर इस आदमी को शौक लगता है और वो हंसकर कहता है कि तुम कहाँ से डेविल लग रहे हो, तुम भी एक इंसान हो मेरी तरह। इसके बाद रात हो जाती है। विक्टर आराम से आग के आगे बैठा हुआ था और हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा डरा डरा महसूस कर रहा था। और वो क्योंकि विक्टर को डेविल समझ रहा था, इसलिए वो विक्टर को बेसमेंट में छुपे अलग ही तरह के क्रिएचर्स दिखाता है जो कि सब डेमन से अलग डेमंस थे, बिना कपड़ों के। और वो विक्टर से कहता है कि ये बहुत भूखे हैं। इससे पहले कि वो क्रिएचर्स बेसमेंट से बाहर आते, वो आदमी विक्टर को उस बेसमेंट में गिराकर ऊपर से दरवाज़ा बंद कर देता है। वो सभी क्रिएचर्स विक्टर के करीब आ जाते हैं इससे पहले कि वो विक्टर को खा जाते। विक्टर अपनी तलवार उठाता है
और वो इनसे लड़ना शुरू करता है। विक्टर भागकर एक नए रास्ते आता है, लेकिन वो क्रिएचर्स विक्टर का पीछा नहीं छोड़ते। विक्टर उनसे बहुत जान छुड़ाने की कोशिश करता है। विक्टर इन सबको डराने के लिए बहुत बुरी तरह मार भी रहा था। फिर विक्टर किसी तरह भागकर इस बेसमेंट से बाहर आता है, लेकिन वो क्रिएचर्स बाहर नहीं आ पाते। विक्टर अब खुला सांस लेता है, लेकिन तभी वहाँ 2 डेमंस और एक आदमी आ जाता है। लेकिन विक्टर बहुत आसानी से इनके गले काट देता है। लेकिन विक्टर एक आदमी को जिंदा छोड़ के उससे एलिजा के बारे में पूछता है, लेकिन वो नहीं बताता। विक्टर उसको उस बेसमेंट में गिरा देता है और वो क्रिएचर्स उसको बुरी तरह मार कर खा जाते हैं और फिर सुबह हो जाती है। विक्टर अपना सफ़र जारी रखता है। इस बीच विक्टर को एक गांव नज़र आता है। विक्टर आराम करने के लिए एक दिन गांव में गुजारता है, लेकिन जब विक्टर सो रहा था तो उसी वक्त डेमंस आ जाते हैं और फिर हमें अगली सुबह को दिखाया जाता है कि ये डेमंस इंसानों के साथ बहुत जुल्म कर रहे थे। वो इंसानों के हाथ में मोटे मोटे कील फंसा कर उनके हाथ इस तरह बांध रहे थे। जिसका दर्द इंसान कभी भी नहीं झेल सकता, और उन्होंने विक्टर को भी पकड़ रखा था। ये लोग विक्टर के हाथों में भी इसी तरह मोटे मोटे कील फंसा देते हैं। विक्टर दर्द से बहुत ज़्यादा चिल्लाता है और फिर ये डेमन यहाँ से चले जाते हैं और इनके साथ बहुत से कैदी भी, जिनमें एलिजा बेन भी शामिल थी। एलिजा विक्टर को देख लेती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। एलिजा विक्टर का नाम तो पुकारती है, लेकिन विक्टर दर्द की वजह से होश में नहीं था। लेकिन एलिजा बेन जोर जोर से उसका नाम पुकारती रहती है। विक्टर उसकी आवाज़ सुन लेता है और विक्टर के अंदर अब उम्मीद जागती है और वो किसी तरह अपने हाथ निकालकर नीचे गिरता है। लेकिन विक्टर अभी भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि हाथ बुरी तरह जख्मी थे और वो विक्टर का सर काटने ही लगे थे कि तभी पीछे से कोई इन पर हमला कर देता है और वो विक्टर को बचा लेता है। इसके बाद हमें ये सीन कट करके दिखाया जाता है कि विक्टर अब होश में आ चुका है। तो वो एक गार में था और साथ ही साथ विक्टर का इलाज भी अब यहाँ हो चुका था। विक्टर अब पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील कर रहा था और वो अपने हाथ देखता है जो बुरी तरह जख्मी थे, लेकिन अब वो विक्टर को बिल्कुल ठीक लग रहे थे। विक्टर पट्टी उतारता है और वो ये देखकर शॉक रह जाता है कि उसका जख्म भर गया है, यानी वो सुराख बंद हो गया है जहाँ शैतान ने कील खोंपा था। विक्टर को लगता है कि ज़रूर इसका इलाज किसी जादूगर या डेविल ने किया होगा, क्योंकि ऐसा मुमकिन ही नहीं। खैर, इसके बाद विक्टर इनके साथ बैठकर खाना खाता है। ये सब इंसान भी हैसलिंग थे और इनके भी बहुत से लोग डीमंस ने कैद करके रखे थे, यानी ये भी डेविल थे, लेकिन विक्टर की तरह अनहिप्नोटाइज थे। फिर ये सब भी विक्टर के साथ फाइट करने और उन कैदियों को छुड़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर हमें अगले दिन उस कासल को दिखाया जाता है जहां वो सारे डेमन आज ही इन सारे कैदियों को लेकर इस कासल में पहुंचे थे। और जैसे ही ये सारे डेमन्स इन कैदियों को लेकर अंदर जाते हैं तो तभी पीछे से एक बेसमेंट के अंदर से विक्टर बाहर आता है और उसके साथ पूरी टीम थी। लेकिन तभी वहाँ वही बच्ची आ जाती है जो फिल्म के मिडिल सीन में दिखाई गई थी। विक्टर उसको देखते ही पहचान जाता है और अपनी तेजदार तलवार उसकी तरफ फेंकता है और वह जाकर उसके सीने के अंदर घुस जाती है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन उसकी चीख से अब सारे डेमन्स अलर्ट हो जाते हैं और वो सारे बड़ी तादाद में बाहर आकर इन पर टूट पड़ते हैं। और फिर यहाँ डेविल्स का किंग भी आ जाता है जो इनको बहुत आसानी से लड़कर मार देता है। विक्टर भी इससे फाइट करता है और ये विक्टर पर भी भारी पड़ रहा था। विक्टर अपनी जान बचाने के लिए दूसरी साइड पर चला जाता है। विक्टर देखता है कि यहाँ बहुत से डेमन्स हैं जिनसे विक्टर अकेला नहीं लड़ सकता, इसलिए विक्टर खामोशी से एक जगह खड़ा हो जाता है और उन डेमन्स के जाने का इंतजार करता है। फिर जैसे ही वो सारे डेमन्स यहाँ से चले जाते हैं, विक्टर बाहर आता है। विक्टर को कुछ कैदियों की आवाज़ सुनाई देती है। विक्टर उनको देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन तभी पीछे से एक डेमन विक्टर के गले पर तलवार रख देता है। इससे पहले कि वो विक्टर का सर तन से जुदा करता, विक्टर बहुत चालाकी से उसको मार देता है और फिर विक्टर इन सबको आज़ाद करता है। लेकिन एलिजा यहाँ पर भी नहीं थी। फिर विक्टर एक और तय खाने में पहुँचता है। वहाँ एक आदमी आराम से लेटा हुआ था। विक्टर कहता है कि तुम जाओ, अब तुम आज़ाद हो, मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया है। विक्टर देखता है कि वो सोया हुआ है। फिर विक्टर जाकर उसकी चेन खोलता है, लेकिन तभी वो आदमी जाग जाता है और वो कहता है कि मैंने आज़ाद नहीं होना, क्योंकि मैं इस दुनिया में अकेला हूँ, मेरी कोई फैमिली नहीं। विक्टर जब उसकी ये बात सुनता है तो उसको शक पड़ता है ये ज़रूर उसका बाप ही होगा। और फिर हमें पता चलता है कि यही है विक्टर का बाप। और अब वो काफ़ी ज़्यादा बुरा हो चुका था और वो भी विक्टर को पहचान जाता है।
दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और फिर ये इमोशनल सीन कट करके हमें दिखाया जाता है कि डेमंस की तादाद बढ़ती जा रही है और विक्टर भी यहाँ आ जाता है। विक्टर इनके डेविल किंग को मारने जाता है, लेकिन जैसे ही विक्टर वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि डेविल के किंग के पास जाने से पहले ही बहुत से डेविल उसके सामने आकर खड़े हो गए हैं। लेकिन तभी डेविल का किंग वो मेन गेट खोल देता है और फिर विक्टर बिना खौफ के उस कासल में आगे बढ़ता है। जैसे ही विक्टर वहाँ पहुँचता है तो उसे एलिजा भी मिल जाती है, जो कि एक पिंजरे में कैद थी। एलिजा विक्टर से कहती है कि ये एक जाल है और फिर तभी पीछे से एक डेमन आकर तलवार विक्टर के आर पार कर देता है और फिर वो विक्टर को उठाकर पछाड़ता है। लेकिन विक्टर इतनी जल्दी हार नहीं मानता, लेकिन विक्टर जैसे तैसे करके उससे लड़ता है और उसको मार देता है। लेकिन ये रीजनरेट हो जाता है और मरकर भी बार बार खड़ा हो जाता है, इसलिए विक्टर इसको आग लगा देता है ताकि ये रीजनरेट ही ना हो सके। और फिर थोड़ी देर बाद ये हार मान लेता है, लेकिन तभी दूसरा डेमन एक बड़े से क्रिएचर को आजाद कर देता है और ये पूरा का पूरा आग से ही बना हुआ था और ये विक्टर की तरफ बढ़ता है। विक्टर गॉड का नाम लेता है और फाइट स्टार्ट करता है। विक्टर छुप छुप कर हमला करता है और फिर तभी विक्टर भागकर उस डेमन के किंग के पास आता है और दूर खड़ा होकर उसको गन शूट कर देता है। गोली उसके सर पर लगती है और वो मारा जाता है और साथ ही साथ उसका वो पालतू क्रिएचर भी। और विक्टर के अंदर से अब हेसलिंग की पावर्स भी निकल जाती हैं और वो अब डेमन नहीं रहा। और फिर विक्टर अब पूरी तरह से रीजनरेट हो चुका था, यानी उसके शरीर पर जितने भी निशान या ये जख्मी होने के निशान थे वो अब गायब हो चुके थे और वो डेविल्स के निशान भी। एलिजाबेथ बहुत ज्यादा रो रही थी, उसे लग रहा था कि विक्टर अब मर चुका है। और तभी विक्टर को होश आता है और वो जाग जाता है और फिर विक्टर एलिजा से कहता है कि अब दुनिया जीने लायक है, क्योंकि सारे डेमन्स अब मर चुके हैं और ना ही अब कोई इन फ्यूचर डेमन बन सकता है और अब दुनिया सिर्फ इंसानों की दुनिया है। और इसी के साथ ये प्यारी सी स्टोरी यहाँ खत्म हो जाती है। टेक केयर, गुड बाय।